व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू क्या होती है? आज इस टॉपिक में हम एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज वैल्यू नीड कहाँ पड़ती है? जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बैटरी चार्जिंग करते हैं उस एप्लीकेशन में भी हम लोग को एवरेज वैल्यू की नीड होती है। जैसे कि हम लोग कोई चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या करंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी कैपेसिटर में, वहाँ भी करंट कितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, वहाँ उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालते हैं। वहाँ भी हमको एवरेज वैल्यू की नीड होती है। जैसे कि जब हम किसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ मतलब कि वो करंट पास होगी, वहाँ किसी एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो क्या हम लोग क्या क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। हाँ, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। वहाँ उस जगह भी में भी हम लोगों को एवरेज वैल्यू की भी नीड पड़ेगी। क्लियर? आइए देखते हैं एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। Average value of an alternating quantity means alternating current. Alternating current की average value is defined as the value which obtained by averaging all the all the instantaneous value over the period of the half cycle. हमें हाफ साइकिल पीरियड लेना पड़ेगा। हाफ साइकिल पीरियड क्यों लेना पड़ेगा? पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा एक्सेस है, ठीक है। इसको हम टी से या थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ये हमने डिनोट किया है आई से। क्लियर? ये हमारा क्या है? एक साइनसोइडल फॉर्म है। क्लियर? यहाँ पे हम देखेंगे हम हाफ साइकिल क्यों ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट डिनोट कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है? ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ये बी कर लिया, सी बी रहने दो, बी ले लो, ठीक है। ये हमें बी टेक कर लिया। ये ए, जीरो ए और बी। क्लियर? अब हम इसमें क्या सारी यहाँ से ले इस कर्व की पूरी वैल्यू लेंगे, यानी इसकी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू लेंगे। ये मान लो आई वन हो गया, ये आई टू हो गया, ये आई थ्री हो गया। ये हमारी क्या इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू तुमने यहाँ से ली। ये वैल्यू हमारी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। सारी वैल्यू जीरो से लेकर ए तक की कर्व की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से हमने ए से लेकर बी कर्व तक की सारी वैल्यू टेक करोगे तो इसकी वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव में आएगी, ठीक है। एवरेज वैल्यू का जब जब भी हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कितना होगा। इसकी सारी वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में आई। ये हमारी क्या पॉजिटिव में आई। और सम करना है, प्लस किया और नंबर इसका भी सम लेना है, इसकी वैल्यू ली, ये हमारी नेगेटिव हो गई सारी वैल्यू। दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी? सेम आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? इक्वल टू जीरो। अगर पूरी साइकिल लेंगे, पूरी वन साइकिल लोगे तो हमारी जीरो से लेकर बी तक की पूरी साइकिल लेते तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो हम जीरो चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि जो हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। तो हम कितना लेंगे? हम हाफ साइकिल लेंगे। चाहे हम जीरो से ए तक की हाफ साइकिल लें, चाहे हम ए से लेकर बी तक की हाफ साइकिल लें, कोई एक हाफ साइकिल लेनी होगी, ठीक है। इससे हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एवरेज वैल्यू क्या हुई? एवरेज वैल्यू डेफिनेशन क्या थी? अ वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग। किसका एवरेज करना है? ऑल दी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू का। जो भी हम इंस्टैन्टेनियस वैल्यू निकालेंगे, मान लो तो हमने एवरेज वैल्यू के लिए इसका ये लिया, ये कंसीडर किया जीरो से ए तक का। इसकी सारी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू को तुम क्या कर दोगे? सम कर दोगे। वो सम करके अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी लेंथ है उससे पूरी डिवाइड कर दोगे। यानी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू का हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। जो एवरेज आएगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज वैल्यू कहलाएगा। क्लियर? आइए इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? फॉर द सिमेट्रिकल एसी। सिमेट्रिकल एसी का मतलब क्या हुआ? ये हमारा प्योरली साइनसोइडल फॉर्म है। सिमेट्रिकल, जितना ये ग्राफ बना है उतना सेम ग्राफ ये बना है, ये पूरा सिमेट्रिकल है। तो एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल, जब कंप्लीट साइकिल की तरफ कंसीडर करेंगे, यहाँ जीरो से लेकर बी तक कंसीडर करेंगे, तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी।
है जैसा कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को किया है। नेगेटिव हाफ साइकिल आर एग्जैक्टली सेम या एग्जैक्टली आइडेंटिकल, क्योंकि हम नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है, दोनों सेम है हमारे। ये पूरा क्या सिमेट्रिकल है, ये हमारे क्या पूरा सेम होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए एवरेज वैल्यू जब भी निकालेंगे तो हम कंसीडर करें केवल हाफ साइकिल। हमेशा याद रखना, जब भी एवरेज वैल्यू निकालो तो हमेशा क्या कंसीडर करो, हाफ साइकिल। क्लियर। अब देखते हैं, अब एवरेज वैल्यू की नीड क्यों होती है, ये दिया। एवरेज वैल्यू कैन आल्सो एक्सप्रेस स्टेडी करंट। स्टेडी करंट वे ट्रांसफर अक्रॉस द सर्किट, यानी हमें स्टेडी यानी एक सेम करंट ट्रांसफर करनी है पूरी अक्रॉस द सर्किट। द सेम अमाउंट ऑफ द ट्रांसफर बाय द अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द सेम टाइम। मतलब कि स्टेडी करंट वही अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट करंट ट्रांसफर करे जो सेम टाइम पे अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफर करे। यानी अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकाल देंगे, वो स्टेडी करंट की एवरेज वैल्यू की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब स्टेडी करंट तो वैल्यू सेम ही रहेगी, जो अल्टरनेटिंग की एवरेज वैल्यू होगी तो स्टेडी की करंट के बराबर ही मिलेगी। अब देखते हैं एवरेज वैल्यू को निकालने के मेथड कितने होते हैं। मेथड की बात करें, एवरेज वैल्यू को निकालने के दो मेथड हैं, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है। ग्राफिकल मेथड निकालने का ग्राफिकल मेथड निकालने की नीड होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमें ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगा, वहाँ हम ग्राफिकल निकालेंगे। स्क्वायर वेव फॉर्म होगा, वहाँ ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। जैसे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मतलब जब हमारी वेव ऐसे बन रही होगी, वहाँ कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ग्राफिकल। और स्क्वायर अगर ऐसा बन रहा होगा, वहाँ हम लोग का मेथड अप्लाई करेंगे, ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक। अगर हम लोग का ट्रेपेजॉइडल फॉर्म बन रहा होगा, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म मतलब अगर हम लोग ऐसे करंट बन रही होगी, वहाँ भी हम लोग ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग का वेव फॉर्म ऐसे बन रहा होगा, प्योरली साइनसॉइडल वेव फॉर्म, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ग्राफिकल कि एनालिटिकल। हाँ एनालिटिकल। यहाँ दोनों अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ एनालिटिकल अप्लाई हो सकता है, ग्राफिकल मेथड अप्लाई होता है, दोनों हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो हम दोनों अप्लाई हो सकता है, तो हम केवल एनालिटिकल मेथड मतलब कि प्योरली साइनसॉइडल वेव फॉर्म की बात करें, क्योंकि इसमें दोनों मेथड अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपने ग्राफिक, फर्स्ट मेथड इज द ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। हमको पता है जब भी हमको एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो हमें केवल हाफ साइकिल चाहिए होगा। तो हमने क्या लिया, यहाँ जीरो से लेकर पाई तक हमने केवल हाफ साइकिल लिया। ये हमारी क्या यहाँ ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल साइकिल बन रही, टू पाई तक हमारी क्या बन रही, फुल साइकिल बन रही। हमको हाफ साइकिल लेना हो तो हमें कहाँ तक कंसीडर करना पड़ेगा, पाई तक कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, पहला स्टेप चाहिए हमको इंस्टैन्टेनियस वैल्यू चाहिए। हमें इंस्टैन्टेनियस वैल्यू का हमें क्या करना है, समीशन करना है। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना। ठीक है। समीशन करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, यानी एवरेज आ जाएगा। I1 केस में करंट कितनी, I1 ये इंटरवल मान लेते हैं, टू इंटरवल 2 पे केस में करंट कितनी आ रही है, I2। 3 केस में करंट कितनी आ रही है, I3 आ रही है, डॉट डॉट डॉट। और N के केस यहाँ पे N, और N के केस में कितनी करंट आ रही है, IN करंट आ रही है। क्लियर। हमने क्या किया, हाफ साइकिल को N इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये 1 2 3 डॉट डॉट N माइनस 1 N, यानी N इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था, फॉर द RMS वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज वैल्यू, हमने कैलकुलेट की थी। फॉर ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय द एवरेज करंट ड्यूरिंग द ईच ऑफ द एंड इंटरवल, यानी एंड इंटरवल में जो करंट जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी एवरेज करंट से, वो हमने एवरेज मतलब कैलकुलेट की थी। In this case, it is necessary to determine the average value
करंट ओवर द हाफ साइकिल। हम यहाँ पे हाफ साइकिल पे एवरेज करंट कंसीडर करेंगे, तो कितनी एवरेज करंट आ रही है। क्लियर। देखो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्वेशन सारे ले लिए, I1 I2 I3 डॉट 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 कहाँ तक IN तक, ठीक है। और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 डॉट 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 n-1 एन एन, यानी कितने ऑब्जर्वेशन टोटल, नंबर ऑब्जर्वेशन कितने टोटल n ऑब्जर्वेशन है, अपॉन n कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या, ये यही हमारा आई एवरेज है। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज को आई ए बी लिखा, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, यही एवरेज हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन IN अपॉन n। ये हमारा क्या हो गया, आई एवरेज हो गया। ये करंट का एवरेज हो गया। जब हम वोल्टेज का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ करंट क्या लिख देंगे, सीधी बात है, V लिख देंगे, वोल्टेज लिख देंगे V1 V2 V3 सो ऑन करके VN अपॉन n। ये हमारा हो गया वोल्टेज, एवरेज एवरेज वोल्टेज हो गया, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द EMF या वोल्टेज। अब हम देखते हैं अपना एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या है, फॉर द अनसिमेट्रिकल AC एवरेज वैल्यू मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन कंप्लीट साइकिल, बट सिमेट्रिकल AC like sinusoidal it is to be obtained from the half cycle। मतलब देखिए, अगर अनसिमेट्रिकल AC है तब तो हम पूरी साइकिल कंप्लीट साइकिल ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू की कभी हो सकता है मेरी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो और नेगेटिव वैल्यू कम हो। जब सिमेट्रिकल AC होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, हाफ साइकिल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल AC है। हमने करंट कंसीडर की वेरिंग करंट I, ये स्मॉल I है, I इज इक्वल टू IM साइन थीटा, ये करंट की हमारी क्या इक्वेशन है। क्लियर। कंसीडर एलिमेंट इंटरवल, तो नीचे हो जाए, ये वे फॉर्म है, ये हमारा I है, ये स्मॉल I है, ये स्मॉल I है। इस करंट की इक्वेशन क्या होगी, ये पूरी वेव की इक्वेशन, इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, IM साइन थीटा। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस हमें कंसीडर करना है कितने, हाफ साइकिल है, हमें यहाँ से लेकर जीरो लेकर पाई तक का वैल्यू कंसीडर करनी है, ठीक है। एलिमेंट्री इंटरवल इंस्टेंट डी थीटा, हमने कोई मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ये वैल्यू ली है, डी थीटा वैल्यू ली है। द एवरेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस इंटरवल आई, तो हमें करंट कितना है, करंट हमारा कितना आई है, ठीक है। हम इसको एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। एवरेज वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व है पूरा, इसके अंदर जो एरिया है वो पूरा हम लोग टेक कर लेंगे ओवर द हाफ साइकिल। कहाँ से कंसीडर करना है, केवल हाफ साइकिल तक कंसीडर करेंगे। अगर हम फुल साइकिल कंसीडर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हमें कंसीडर कहाँ तक करनी है, हाफ साइकिल तक कंसीडर करनी है। टू द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द हाफ साइकिल, लेंथ ये हो जाएगी जीरो से पाई, ये हमारी क्या पाई लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे होगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ द कर्व एफ और हाफ साइकिल। ये एफ मतलब फंक्शन हो गया, ये एफ फंक्शन है, फंक्शन हमारे किस फॉर्म में, आई के फॉर्म में, और ये लेंथ
लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द हाफ साइकिल, लेंथ कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ देख लीजिए एक बार। ये लेंथ होगी, लेंथ यहाँ से 0 से लेकर पाई पाई तक की लेंथ है, ये लेंथ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व एफ, एफ हमारा फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या है, एरिया अंडर द कर्व एफ, फंक्शन हमारा आई है। और हमें क्या चाहिए, इंटरवल ऑफ द इंस्टेंट, इंस्टेंट कितना डी थीटा, ये इंटरवल चाहिए। आई डी थीटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा। और कंसीडर हमें कहाँ तक करना है, हाफ इंटरवल तक। हाफ इंटरवल देख लेते हैं कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक का। ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 0 टू पाई। क्लियर। ये वैल्यू तो ये लिखी हुई है, ये वैल्यू कैसे आई, ये अभी देख लेते हैं। अब हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, इस केस में ये वैल्यू आ जाए। जब डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और थीटा लिमिट का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हमारा अभी पाई हो जाएगी। और जब इसको सिंप्लीफाई पाई करेंगे तो पाई माइनस 0 इक्वल टू कितना जाएगा, पाई। ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं। क्लियर। जो हमारे लिए कांस्टेंट है हम उसको बाहर कर देंगे, ये पाई बाहर हो गया। हम आई हमारा फंक्शन है, आई की जगह हम क्या ले सकते थे, आई की जगह क्या होता था, आई आई की जगह हम ले सकते हैं आई एम साइन थीटा। ये दिया ना, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। आई हमारा फंक्शन है, आई की जगह क्या लिखा, जीरो से पाई। आई की जगह क्या ले सकते हैं, आई एम साइन साइन थीटा इंटू डी थीटा, और 1/पाई तो बाहर है। क्लियर। ये वैल्यू ये दी गई है। अब जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है हम उसको बाहर ले लेंगे। आई एम हमारा क्या कांस्टेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये आई एम हमने को बाहर ले लिया अपॉन पाई, अंदर क्या बचा, 0 से पाई, यही कॉपी किया हमने, 0 से पाई इंटू इंटू नहीं, 0 से पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब हमको पता है साइन थीटा का जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इसकी जगह माइनस कॉस थीटा ले सकते हैं, आई एम अपॉन पाई, जो पाई है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट चढ़ानी है हमको 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। क्लियर। अब हमें ये ब्रैकेट खोलना है, ये इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, ऐसे ये लिख देंगे, आई एम अपॉन पाई माइनस कॉस, या पहले अपर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस, ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस 0। ठीक है, कॉस 0, ये हो जाएगा आई एम अपॉन पाई माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखें, पहले एक्सेस देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये हो गया 180, 180 या ये हमारा पाई हो गया। ठीक है, जब कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, कॉस 0 वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कॉस
पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आएगी कॉस पाई की वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी? -1। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी इस केस में? ब्रैकेट -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और कॉस जीरो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। अब इसको ये क्या, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? जे आई एम अपॉन पाई, ये +1 हो गया, +1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 ये आ गया, 2 आ गया, ये 2 ऐसे आया। इसको क्या ले सकता? 2 को इधर ले आया, 2 अपॉन पाई। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब हमारी एवरेज वैल्यू आ गई 2 अपॉन पाई, या लिख सकते 2/π अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/π की वैल्यू क्या होती है? 3.14 इसको इसमें इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.0637। चलिए इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। क्या डिवाइड करना है? 2 डिवाइडेड बाई 3.14, गलत हो गया, 3.14। वैल्यू हमारी क्या आई? 0.36 0.636 ये आई। ये यहाँ पे क्या 9 है, तो ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.637। ये आई एवरेज वैल्यू निकल के आई। यही हमारी क्या है? आई एवरेज। आई एवरेज क्या हुआ? 0.637 सिमिलरली जैसे हमने आई एवरेज निकाला है, वैसे हम वी एवरेज निकाल सकते हैं। वी एवरेज भी हमारा यही प्रोसेस होगा। इस केस में क्या माना था? ये हमारा आई था। इस केस में जब ये निकालेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू ये वी हो जाएगी। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा? वी एवरेज भी सिमिलरली यही प्रोसेस होगा, 0.637 क्लियर? ये एनालिटिकल मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है, आएगा तो एनालिटिकल मेथड पेपर में आएगा, डेरिवेशन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू की हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज एवरेज वैल्यू इज़ यूज फॉर एप्लीकेशन। कई एप्लीकेशन यूज़ होता है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एवरेज वैल्यू निकालने में, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमको कोई चार्ज ट्रांसफ़र करना होगा किसमें? कैपेसिटर सर्किट में, वहाँ भी हमको एवरेज वैल्यू की नीड पड़ती है। कितना एवरेज वैल्यू, कितना में मतलब करंट या कितना में चार्ज वहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा, कितना अमाउंट ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र करना है, वहाँ भी हमें एवरेज वैल्यू की नीड पड़ेगी। द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज हो गया या करंट हो गया, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनालिसिस ऑफ द रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है? जानते हैं, रेक्टिफायर सर्किट वो होता है जहाँ वो कन्वर्ट करता है एसी को किसमें? डीसी में। वो रेक्टिफायर सर्किट होते हैं। इसमें भी हम लोग को एवरेज वैल्यू नीड पड़ती है, कितना वोल्टेज या कितना करंट हमें मतलब कि ट्रांसफ़र करना है, उसमें हमें एवरेज वैल्यू की नीड पड़ेगी। क्लियर? अब एवरेज वैल्यू इंडिकेटेड बाय द डीसी एमीटर हो गया या डीसी वोल्ट मीटर होगा। वहाँ जो इंडिकेट करता है वो क्या होता है? हम लोग का एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ द प्योरली साइनसॉइडल वेवफॉर्म इज 0।
जब प्योरली साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होगा तो एवरेज वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी। इनका कहने का मतलब ये है, ये है, ये साइनोसॉइडल फॉर्म है। जब पूरा हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ जीरो लेकर पूरा लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में, इन दोनों को सम करो, सम करने पे ही जीरो हो जाएगी। तो नंबर ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो, यानी एन है, 0.n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। एवरेज वैल्यू ऑफ द प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। जब फुल साइकिल की बात करेंगे, वन साइकिल की बात करेंगे। क्लियर। एवरेज वैल्यू में दो मेथड होते हैं, ये एनालिटिकल मेथड यही आएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस केवल तुमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये कर्व आ गया, कर्व को इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से लेकर पाई के बीच में, अपॉन डी थीटा, जीरो से पाई को उसको इंटीग्रेट करोगे, उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर। थैंक यू।